हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। आइएगा, ज्यादा कुछ बोलना नहीं क्योंकि आजकल जो मैं कमिटमेंट कर रहा हूं वो कंप्लीट हो नहीं पा रहा है। किसी की नजर लग गई है। रंग तो काला है लेकिन फिर भी रंग नजर लग गया है, तो अब क्या किया जाए। अब यहाँ पे जो है एसी भी लग गया है। और देखिएगा, इसी एसी में जो है मैं 100% कह रहा हूँ, आपको पसीना टपका के दिखाऊंगा। और एक कला में जानता था, समझ रहे ना, मौत को छूकर टक से वापिस आ जाता था। लेकिन वो कला जो है हुआ ये है ऐसा अभी फिलहाल में कि मौत को छू के और टक से जैसे वापिस आने की कोशिश किया, वो कला भूल गया हूं मैं। अभी उधर ही हूं मैं, आने की कोशिश कर रहा हूं। पता नहीं कब याद आएगा वो कला। समझ रहे, एक मंत्र होता है। चलिए छोड़िए वो सब, समझिएगा। क्या मैं जो बोला हूं आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, दिल पे मत लीजिएगा। जिनको समझना है वो समझ लेंगे, ठीक है। अभी देखिएगा 51 नंबर, 50 तक हो गया है, परसेंटेज चैप्टर है। 2 वीडियो हुआ है, 50 तक कंप्लीट हुआ है, तीसरा ये वीडियो है। आइएगा, सीधी बात, एक और बकवास ना। आइएगा, ध्यान दीजिएगा क्या इसमें कह रहा है। हाँ, जरा ध्यान दीजिएगा। वो मतलब ना, इसमें लाइन हाई है। मैं बोल दे रहा हूं कि जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो लोग पुराने हैं आपको पता ही होगा, आपको बताना नहीं है। आइएगा, ध्यान दीजिएगा। एक परीक्षा में, पता नहीं, दुर्गा इसको समझ लेता हूं क्योंकि दूसरा चीज बोलूंगा तो गंदा लग रहा है मेरे को। मैं इसको दुर्गा समझ लेता हूं, आप भी कुछ समझ लीजिएगा। दुर्गा को 70% अंक मिले। एक अन्य परीक्षा में उसने 25 में से 20 अंक प्राप्त किए, मतलब 2 पेपर है। कैसा पेपर है भाई? एक पेपर ये है, अरे राम, ये पहला सवाल है, समझ रहे हैं ना। और उसमें भी आप जानते ही हैं कि थोड़ा मैं दूर चला गया हूं आजकल। पहला और ये दूसरा पेपर है। और कह रहा है, कह रहा है कि एक अन्य परीक्षा में 20 में से हमने 25 में से 20 अंक प्राप्त किए। यदि उसका कुल प्राप्तांक 78 है, तो कुल प्राप्तांक दोनों मिला के तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या थे पहली परीक्षा में? जरा ध्यान दीजिएगा, ये बढ़िया सवाल है। लेकिन सवाल अगर आप करने लगेगा ना तो बेहोश हो जाइएगा। लेकिन मैं जैसे बता रहा हूं वैसे आप एकदम होश में रहेंगे। और 70% होश वालों को खबर क्या, जिंदगी क्या चीज है, ऐसे आपने सुना होगा। पहले में ये है, दूसरे में आपका 25 में से कितना पाता है? 20। अगुड़े में कितना है? 100। तो 25 चौका 100, 25 चौका 100, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 80%। आप जरा ध्यान दीजिएगा, आप जरा ध्यान दीजिएगा। एक भाई है मेरे, बोल रहे हैं कि हम लोग एकदम गांव से बिलोंग करते हैं, हम लोग एकदम कमजोर हैं, आप एकदम बेसिक करिए। भाई मेरे, बेसिक ही है, कोई एडवांस नहीं है। आप, मैं भी गांव का ही हूं, मैं भी समझ लीजिए कोई जादूगर नहीं हूं। और ये जो है आपका, ये जो है आपका 80% हो जाएगा दूसरे पेपर में। और कह रहा है कि दोनों को मिला के एवरेज, ये मिक्सर एंड एलिगेशन वाला दिमाग इसमें काम कर रहा है। ये है, तो देखिएगा इसका और इसका अंतर हम लोग निकालते हैं। जरूर मिक्सर एंड एलिगेशन आप पढ़े होंगे। यहां से आपका 2% हो जाएगा, और यहां से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 8% हो जाएगा। अब इसको जरा आप कट कर दीजिए, कट कर दीजिए इसको, ये और ये कट होगा तो 1 रेशियो कितना आ जाएगा? 4। इसका मतलब सुनिएगा, दूसरा पेपर में टोटल, दूसरा पेपर किसका था, कितने का था? 25 का। तो 4 की वैल्यू 25 है, तो 1 की वैल्यू कितना होगा? 6.25 होगा। आपसे पूछा है कि पहले पेपर में, यानी इस वाले पेपर में कितने अंक के हैं पेपर, है ना, अधिकतम अंक कितना है? ये वाला, तो ये वाला 6.25 का होगा, और यही आपका आंसर है। आप जरा देखिए आंसर में कहीं दिया है क्या? 6.25 आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताया हूं। बाकी जो आपकी मर्जी है आप वो करिए, क्योंकि ज्यादा कहने का कोई मतलब भी नहीं है। आप लोग समझते हैं नहीं, इतनी भीड़ है, फिर भी मेरे चैनल पे पता नहीं सबसे कम व्यू क्यों जा रहा है। और जरा आप ढूंढ के खंगाल के देख लीजिएगा, जितना आप पेमेंट किसी को आप पे किए होंगे ना, उससे अगर तनिक सा भी अगर मैं कम बता रहा हूं, मेरा लेवल कम होगा, तो मैं, आप कहिएगा नहीं, पूरा सिस्टम उस्टम की बात कर रहा हूं, सब कुछ छोड़ के आराम से गाय भैंस खिलाऊंगा। बोलिए। आइएगा दूसरे सवाल पे चलते हैं। पहला सवाल है मिक्सर एलिगेशन तरीके से मैं किया हूं। ये ना एक टाइप से एवरेज की बात करता है, जैसे 2 है, पहला इधर है दूसरा इधर है, और ये कह रहे हैं ना कि दोनों में मतलब औसत ये 78 है, तो ये बीच वाला यहाँ पे रहता है, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर मिक्सर एलिगेशन जब आप पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा, जैसे दिया ना कि टोटल कितने मार्क्स का है, जरा सा मैं हल्का सा बात कर देता हूं। जैसे बोला ना कि 70%, यानी 100 में 70, यानी पहला पेपर कितने का था? पहला पेपर कितने का था? 100 नंबर का था। टोटल मार्क्स 100 नंबर के हैं,
तो ये यहाँ पे जो आ रहा है ना ये वाला, ये टोटल पहले पेपर का ये टोटल नंबर आता है। जो यहाँ पे नीचे रहता है ना वही यहाँ पे आता है, ये वाला चीज आप समझते होंगे, पढ़े होंगे। आइएगा हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 52 पे। और क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा, एक छात्र को संभवतः अधिकतम अंकों में से कुछ अंक प्राप्त हुए थे, जितने भी अंक हैं उसमें से कुछ प्राप्त हुए हैं। कह रहा है कि प्रतिशत के रूप में यह 75 थे, जितने भी पाए मतलब 100 नंबर का होगा तो 75 पाया, 75% हो गया। कह रहा है कि यदि प्रश्न पत्र में एक अंक का एक और अन्य प्रश्न जोड़ दिया जाए, एक अंक का एक प्रश्न और जोड़ दिया जाए, यानी 100 का होगा तो 1 से 1 का हो गया, तो कह रहा है और उसका उत्तर सही देता है, यानी 75 पहले पाया तो अब 76 पाया होगा, तो उसके प्राप्तांक का प्रतिशत 76 होता है। परीक्षा में प्रारंभिक अधिकतम अंक कितने थे? आप जरा ध्यान लगाइएगा, इस सवाल का XYZ मान के करिएगा, मैं कह रहा हूं बेहोश हो जाएंगे, और नहीं तो आपका बस सवाल होगा, पेपर क्लियर नहीं होगा। मैं जो बात बता रहा हूं वो आप जरा समझिएगा, यही में से ना 4 को कोनो आंसर होगा, यही में से ना कौन होगा। आइए मैं पकड़ लेता हूं, मान लीजिए ऑप्शन नंबर ए है। मान लीजिए कि अधिकतम अंक कितने थे, अधिकतम अंक मैं मान लिया हूं, मान लीजिए कि अधिकतम अंक कितने हैं, अधिकतम अंक में मान लिया हूं, बाई ऑप्शन लिख दिया हूं, बाई ऑप्शन, यही आपके पास एक आसान तरीका है। और पहले मैं ऑप्शन नंबर ए लिया हूं, तो अधिकतम अंक कितना मान लेता हूं, 24। तो कह रहा है कि 24 अंक का है और उसमें से 75 अंक पाया है, तो ये देखिएगा 25 तिया 75, 25 चौके 100, ये से ये कटेगा 6 बार में, यानी पहले वो पाया था 18 अंक पाया था पहले। बाद में क्या घटना हुई कि जो 24 अंक का है उसमें एक प्रश्न और जुड़ गया, तो 25 अंक का एग्जाम हो गया होगा। और कह रहा है ना कि अब 76% हो जा रहा है, 76% इसका निकालिएगा, सॉरी 76% ऐसे थोड़े नहीं लिखाएगा, देखिए उसमें दिया है कितना हो जा रहा है, 76%। तो ये देखिए 25 चौके 100, और ये आप कटाएंगे तो कितना होगा, 19 चौक 76 होता है। तो एक अंक बढ़ गया, भी 24 अंक 24 नंबर का था तो एक अंक बढ़ गया। और कह रहा है ना कि इसका आंसर भी सही दिया है, तो पहले 18 मिलता होगा, एक बढ़ गया, एक नंबर बढ़ गया तो 19 ना होगा। इसका मतलब ये है कि जरा बात को ध्यान दीजिएगा कि ये हमारा ऑप्शन सही है। और मैं कह रहा हूं ना कि आप जाके बुक उठा के देख लीजिएगा या किसी धुरंधर का आप सोल्यूशन देख लीजिएगा, आप मेरे यहाँ आएगा, आपको यही समझ में आएगा कि बड़ी बताया है, यही तरीका ही है। और रह गई बात कि आप ना ऑप्शन से करेंगे, आप किसी भी ऑप्शन को लेते, हो सकता है कि चौथा वाला पहले पे, मतलब पहले वाला चौथे पे होता तो भी आप बहुत तेजी से कर लेते। क्यों कर लेते कि अगर जिसका भी माइनस में आंसर जाता, मतलब दशमलव में जाता, सॉरी दशमलव में जाता, तुरंत समझ जाते कि अंक कोई भी पेपर जो है दशमलव में नहीं होता है। पहली बात तो ये है, मेरी बात आप जरूर समझ रहे होंगे अगर मुझे आप हमेशा फॉलो कर रहे हैं तो। अब डायरेक्ट आए हैं तो आप शकल सूरत देख के आप घबरा जाइएगा, और मैं कह रहा हूं आप धोखा खा जाएंगे। तो ये जो है इसका प्रॉपर सोल्यूशन ये है, बुक में भी देख लीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा कितने महान पुरुष से मैं जुड़ा हूं, समझ रहे ना। आइएगा 52 के बाद 53 नंबर से, 53 नंबर का ऑप्शन नहीं है लेकिन घबराना नहीं है। कह रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक का प्रतिशत 38% है, 38% है। यदि अधिकतम अंक 750 है तो किसी विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है? भाई मेरे कुछ भी करना नहीं है, कह रहा है कि 750 नंबर का एक पेपर है, वो में 38% आप पाएंगे ना तो पास हो जाएंगे। तो नंबर में बताइए कितना नंबर पाए हैं, कोनो दिक्कत नहीं है भाई। जय हिंद से जय भारत। और ये देखिएगा 25 यानी 15 5 75, 5 दूना का 10, ये काटेंगे तो 19 से कटेगा, और यहां से देखिएगा कितना होगा, 19 15 285 होता है क्या जी, 12 15 180, 19 15 जो है आपका 285 होता है। तो ये जो है आपका आंसर होगा 285। आप कर सकते हैं 19 5 95 के 5, हंसी में लगेगा 9, और 19 में 5 जोड़ेंगे, 19 का 19, और 19 में 95 9 जोड़ेंगे तो आपका 28 होगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो बस हो गया। आप इकाई अंक दहाई अंक लेके भी कर सकते हैं, नहीं तो लंबा चौड़ा गुणा नहीं है, इतना तो लगभग सबको याद ही रहता है। 15 में 16 से गुणा करेंगे तो 240 होगा, 17 में 12 से गुणा करेंगे 204 होगा, और 13 में 15 से करेंगे तो 185 होगा, और आप 12 15 180 जानते ही हैं, 17 12 204 अभी मैंने बोला ही, 16 12 192 होता है, मैंने बोला या बोला नहीं तो सुन लीजिए,
और आपका 13 11 143 होता है, और 15 और उसके बाद से ये कितना है 19 है तो 285 होता है। तो ये बहुत सारी चीजें ना करते करते हम लोगों को याद हो जाता है, याद होना भी चाहिए, एग्जाम निकालना है। तो आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। वीडियो बढ़िया लग रहा होगा तो आप फट से क्या करिएगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत धीरे धीरे सब्सक्राइबर मेरे बढ़ रहे हैं, एक एक सब्सक्राइबर की मेरी कीमत है, समझ रहे हैं कि नहीं, एक दिन में एक नहीं बढ़ पाते हैं। जो कि अभी आरपीएफ की वैकेंसी भी आ गई है, फॉर्म भरेंगे, कुछ लोग ऑफलाइन में जुड़े हुए बोलते हैं क्या पढ़ा जाए, प्रीवियस ईयर के अलावा आप कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, कुछ पढ़ेंगे तो बेकार भी चल जाएगा। जिस टीचर से आप पढ़ते हैं आप उनका नोट्स दोहराइए, कोई टीचर खराब नहीं है, नोट्स दोहराइए, उसके बाद से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए। प्रीवियस ईयर नहीं लगाओगे, प्रीवियस ईयर नहीं लगाओगे तो आपको मैं 110% कह रहा हूं, आपको धोखा हो जाएगा। आइएगा अब हम लोग 53 के बाद 54 नंबर पे सवाल चलते हैं। 53 नंबर में ऑप्शन नहीं था लेकिन मैंने हल किया और आपको समझ में भी आ गया होगा, कभी कभी चीजें नहीं रहता है। आइएगा 54 नंबर देखिएगा, 54 नंबर भी आसान ही मुझे दिख रहा है। कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई, 96% छात्र पास हुए, 50 असफल हो गए, तो कितने छात्र उपस्थित हुए? जरा सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या मैटर दिया है। कह रहा है ना कि 96% छात्र पास हुए, तो आप बताइए मुझे 4% छात्र फेल हुए होंगे और 4 नहीं है, वो कह रहा है कि 50 फेल हुए हैं। अब मुझे बताइए इसको 100% करना है तो इसमें 25 से गुणा कर दीजिए, अगर इसमें 25 से गुणा करना है तो आपको इसमें भी 25 से गुणा करना पड़ेगा, और 25 पाँचे कितना होता है, 25 पाँचे 125, 0 है तो 0 लगा दीजिए, यही आपका आंसर है। इतने लोग उपस्थित हुए थे। ये है कहां ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी पे टिक लगा के आगे निकल जाएंगे। आइएगा 54 के बाद हम लोग 55 नंबर पे चलते हैं। 55 नंबर में क्या कह रहा है, अच्छा ये जरा ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीजें अगर आप पीडीएफ के फॉर्म में, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे प्यारे, आप लोग अगर पीडीएफ के फॉर्म में चाहते हैं तो आपको जो है एग्जाम्स गैंगवे और टेलीग्राम से आपको जुड़ना होगा। इच्छुक है तो ही जुड़िएगा, वैसे भी हम लोग यहाँ ज्यादा लोग नहीं है कि मैं आपको क्या मैं बताऊं, ज्यादा लोग नहीं है, जितने लोग हैं ठीक है, चल रहा है, कभी ना कभी तो होगा ही। मेहनत अगर ईमानदारी से मैं करूंगा तो कुछ ना कुछ तो मेरा होगा ही। अच्छा आइएगा, जुड़ना होगा तो जुड़िएगा, इसमें कम से कम मिलियन में लोग हैं, 28-30 मिलियन में लोग इसमें जुड़े हुए हैं। आप भी जरा जुड़ जाइएगा, मिलियन हटा दीजिएगा तो उतने लोग होंगे। आइएगा नेक्स्ट चलते हैं 54 के बाद 55 नंबर। दीक्षा रानी है, बेहतरीन नाम है। दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए, जिसके अधिकतम अंक 450 थे, तो आकर उसे अंक प्राप्त हुए। भाई इसमें करना क्या है कि 450 है और उसी का 58% इसने पाया है। तो ये देखिएगा, जय हिंद से जय भारत, ठीक है। और ये देखिएगा 5 से कटाइएगा तो 9 बार में कटेगा, 5 से कटाइएगा तो 2 बार में, 5 से कटाइएगा तो 29 बार में, 29 नवा 261, 29 नवा 261, 261 कहीं दे रखा है क्या, 261 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगा के आप आगे निकल जाएंगे। आइएगा 54 है, 54 के बाद 55 हो गया, 55 के बाद आप 56 नंबर पे आइएगा। कह रहा है कि 60 छात्रों की एक कक्षा में, 60 छात्रों की कक्षा है, 60% छात्र लड़के हैं। जरा देखिएगा 60 को टोटल लड़का है, उसमें से ये बॉयज है ये गर्ल्स है, तो लड़का हो जाएगा 60%। तो आप जरा देखिए करना पड़ेगा क्या, 60 का 60%, अरे यार ये सब करने वाली बात नहीं है, ये 36 हो गए, 36 को लड़का है, तो आप मुझे बताओ 4 को लड़की, 40 और 2, 40 20 60, इतना लड़की हो गई। अब आगे पढ़िएगा, ये लड़की हो गई। कह रहा है कि यदि 25% लड़कियां साइकिल द्वारा जाती हैं, ये जो टोटल लड़कियां हैं, ये 24 जो टोटल लड़कियां हैं, टोटल जो 24 लड़कियां हैं, इसमें से, इस 24 में से 25% क्या करती हैं, वो साइकिल से जाती हैं, तो 75% साइकिल से नहीं जाती होंगी। यही पूछा है, वो क्या पूछा है कि लड़कियां की संख्या ज्ञात करें जो साइकिल से नहीं जाती हैं, तो 24 का 75 आई रहा %। तो ये देखिएगा 25 तिया 75, 25 चौके 100, ई से ई काटोगे तो 6 बार में, 6 3 18, 18 ही आपका आंसर होगा। यही 18 हमसे पूछ रहा था, 18 कहाँ है, 18 ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी पे टिक लगाइएगा। बहुत ही आसान सवाल था, हम लोग चलेंगे बड़ी तेजी से। आइएगा 56 के बाद 57 नंबर पे चलते हैं।
कह रहा है कि एक छात्र ने 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त करता है। छात्र जो है 470 अंक प्राप्त करता है और उसके बाद से जो है 470 अंक किए प्राप्त। यदि प्रत्येक विषय 100 अंक का है, यानी टोटल मार्क्स 600 का है, तो कह रहा है कि अंकों की प्रतिशत ज्ञात करिए। जरा ध्यान दीजिएगा, टोटल 6 गो विषय है, एगो में 100 नंबर, तो 600 नंबर और उसमें से पाया कितना 470 अगुड़े में 100। ये सब करने वाला बात थोड़े नहीं, 6 से भाग देना था, तो भाग दीजिएगा जरा 6 से भाग दीजिएगा, तो 6 से भाग 6 7 42, 7 दूगो में है तो 42 यहाँ पे लिखिएगा, ये 5 होगा और 0 होगा, और 6 8 48, 78 भी है, 48 2 बचेगा, दशमलव लगा के 0, 6 3 78 3 कहीं दिया है, 78 3 आपका ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगा के आप क्या करेंगे, आगे निकल जाएंगे। सवाल आसान है, बस ये थोड़ा सा मैच कर रहा था इसलिए ये करना पड़ा, समझ रहे हैं। तो आइएगा 57 के बाद भाइयों मेरे चला जाएगा 58 पे। किसी परीक्षा में चार चरण में 54 अंक प्राप्त किए, 4 चरण में, किसी परीक्षा में 4 चरण में 54 अंक प्राप्त किए, जो कुल अंकों का 72% था। जरा आप ध्यान दीजिएगा, परीक्षा के चरण है, 4 नहीं है, परीक्षा के चरण है। जरा ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है ना कि 72% अंक पाया, लेकिन नंबर में पाया है वो 54। ये देखिएगा, सुनिएगा भाई मेरे, 9 8 72, 9 9 9 18 से कटा दूं क्या जी, सबसे बढ़िया 18 से रहेगा, तो इसको ना आप क्या करेंगे, ये करेंगे, ये 18 से कटेंगे ना, तो 18 चौक 72 और 18 तिया 54। तो ये देखिएगा 4% की वैल्यू आ गई 3। तो कह रहा है हमसे कि 100% की वैल्यू बताओ। इसमें अगर आप 25 से गुणा कर दोगे ना, तो ये 100% हो जाएगा भाई मेरे। तब इसमें भी आपको 25 से गुणा करना होगा, तो ये आपका कितना होगा भाई 75। यही 75 आपका आंसर है। आप जरा देख के मुझे बताओ, 75 कहीं दे रखा है क्या, तो आपका 58 नंबर होगा। समझ रहे हैं कि अब दुश्मन बन चुका है दोस्त वो पुराना। इस टाइप के आप जब भी फीलिंग करिए, आप महसूस करेंगे जीवन में, तो आप ये गाना गा लीजिएगा, ठीक है। तो 58 के बाद 59 नंबर पे आइएगा। अरे बाप रे बाप, धोखा हो जाएगा तो ऐसे एग्जाम में प्रश्न, कोई बात नहीं है, बड़े बड़े देशों में तो छोटी छोटी बातें हुआ करती ही हैं। कह रहा है कि रामू अपनी आय का 72% व्यय करता है। मान लीजिए कि हमारे जो राम है, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, वही वाले रामू, वो राम नहीं, ये रामू है। रामू अपनी आय का 72% व्यय करता है, ये उसकी आय है, ये व्यय हो गया, और व्यय में जो है आपका 72 व्यय कर दिया, तो बचत कितना किया होगा, आप जरा ध्यान दीजिएगा, तो बचत 28 किया होगा, ये वाली बात है। उसकी आय में 12% की वृद्धि होगी, कर दो यार, 12% की आय में वृद्धि तो कितना हो गया होगा, 112 हो गया होगा। और वह अपने व्यय में 5% की, व्यय ये है 5% की करेंगे, तो यहीं पे कर देता हूं, 72 का 5% जरा निकालिएगा, तो ये से ये कटेगा 20 बार में, ये कितना हो जाएगा, तो आधा करेंगे तो 36, और इस 10 की वजह से यहाँ पे दशमलव लगे, तो ये कह रहा है कि वृद्धि हो रहा है। तो आप वृद्धि हुआ तो आप जरा समझिएगा, 72 ही था, 3 की वृद्धि हो गया, तो 72 3 कितना हो जाएगा, 75 होगा। 72 3 कितना होगा, 75 और 0.6 हो जाएगा। अब उसकी ये व्यय है, आय कितनी है ये, तो कह रहा है कि रामू अपने, अच्छा बचत भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि जरूर बचत आपको लेना पड़ेगा, तो बचत कितना हो जाएगा, ये देखिएगा बचत, ये बचत है यहाँ पे, ये वाला कितना होगा, 25, इधर 4 और 24, 24.4 और 12 कितना, 36 होगा क्या, 36.4 की वृद्धि हो गई जी। इधर ना 24.4 है, इधर 12 है, तो 12 3 36.4, तो 36 ये हो गया बचत। कह रहा है कि यदि रामू पहले वाई की बचत करता था, पहले बचत कितने का करता था, तो बचत करता था 28 का, ये कह रहा है कि 28 क्या है, वाई है, और वेतन वृद्धि के बाद अब वह बचत x करता है, तो अब ये वाला बचत x है, ये वाला, तो कह रहा है कि इसका मान बताइए, तो रख लो यार, क्या है सुनिएगा, y x माइनस वाई बटे में y, और गुणे में कितना है
100 और इसी पे क्या कर दो, परसेंट कर दो। अब लिख दो, सब कुछ तो लिखने वाला है। ये देखो ये वाला x है, तो 36 में से 28 घटाओगे तो कितना होगा, 8 6 14 8 होगा क्या, तो यहाँ पे होगा 8.4। मैं घटा के लिख दिया हूँ भाई, थोड़ा जगह की कमी पड़ रही है। 28 देखिए, साफ साफ करना भी ना है आपको, देखना भी तो है। और ये y की वैल्यू कितना है 28, गुणे में कितना है 100, यही जो आएगा वो परसेंट में कर देना। तो ये देखो इसकी वजह से दशमलव गायब हो जाएगा। 28 × 84 होता है। 30% देखिए तो दिया है, 30% जहां दिया होगा उस पर टिक लगा के आप आगे निकल जाइएगा। और ऑप्शन नंबर ए में ही दिया, देखिए कुछ है नहीं, थोड़ा सा लंबा चौड़ा दिख रहा है, और भाई मेरा ये से छोटा भी नहीं किया इसको, इस वजह से आपको दिख रहा होगा, समझ रहे हैं। लेकिन भाई बेहतरीन मेरा काम करता है, इसकी वजह से ये चैनल जो है, आप मेरे को कुछ आता नहीं है, मैं बोला हूँ 10-15 सालों में सीख जाऊंगा। अब देखिए कब 10-15 साल आता है। अब ये 59 नंबर है, 59 के बाद से जो है 60 नंबर पे आइएगा। 60 नंबर सवाल आपका ये है, 60 नंबर, रमन अपनी आय का 45,000, रमन आय 45,000 है, रमन की आय 45,000 है, और कह रहा है कि वह अपनी आय से 12.5% की बचत करता है। ठीक है, यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में, अरे यार ये तो लंबा चौड़ा कर दिया, परसेंटेज दिया रहता ना तो लेना भी नहीं पड़ता है, कैलकुलेटिव हो गया ये सवाल। आइएगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग को तो जानते ही हैं। आय कितना है, 45,000 है, और कह रहा है कि 12.5% की बचत करता है। तो ये आय है, ये आय। बचत यहां पे मैं निकाल देता हूं, बचत कितना होगा, तो 45,000। भाई ये मेरा कैलकुलेटिव है, चाहे जिनसे भी आप करवा लीजिए वो कैलकुलेटिव ही होगा, चाहे जो तरीका अपना लीजिए। सीधे एगो आंसर अगर याद रहेगा तबे कैलकुलेटिव नहीं होगा, ना तो कौनो ऐसा आदमी से आप करवाएंगे कैलकुलेटिव होगा ही होगा। आप ध्यान लगा के देख लीजिए, कौनो तरीका नहीं। क्या तरीका लगाऊं बताइए। अब देखिएगा 12.5% का मतलब 1/8 होता है, 1/8 इसका करिएगा तो ये देखिए थोड़ा सा आपको ये मेरे में तेजी दिखेगा, ये और ये काटेंगे तो 125 होगा। 1000 है ना, ये देखिए 1 2 3 0 है तो 1000, 8 से 1000 कितने बार में करता है, इतनी बार में। अब ये देखिएगा आपके पास कितना मिल गया, आपके पास मिल गया, जानते हैं क्या चीज, आपके पास मिल गया है 4 और 5, और गुणे में कितना 125। अब इसको गुणा करना है तो याद तो है नहीं, तो एक काम करिए, कितना कर दूं मैं, सुनिएगा, ऐसे कर लीजिए, ये 9 और गुणे में 5 कर लीजिए, और गुणे में 125। अब ये देखिएगा इसमें करेंगे तो 625 होता है, अभी इसमें 9 से गुणा करना है, तो 9 × 5 = 45 के 5 हासिल में लगेगा 4, और 9 दूनी 18, 4 22 के 2, 9 दूनी 18, 4 22 के 2 हासिल में लगेगा 2, और 9 × 6 = 54 और 2 = 56। ये जो है उसकी क्या हो गई, ये उसकी बचत है। तो बचत हो गया, तो कह रहा है कि यदि उसकी, अरे यार सच में कैलकुलेटिव है, ये बचत है, तो व्यय यहां से निकालना पड़ेगा, व्यय निकालना पड़ेगा, क्योंकि व्यय में वृद्धि हो रही है। तो व्यय कितना हो जाएगा, यहां पे मैं कर देता हूं व्यय, तो व्यय बराबर हो जाएगा 45,000 में से 56 25 घटा दीजिए तो ये व्यय हो जाएगा। तो ये 5 है, और ये कितना हो जाएगा आपका 9 में से 7 होगा, और यहाँ पर भी 9 है तो 3 होगा, यहाँ पे 4 है तो 9 होगा, और यहाँ पे कितना होगा 3 होगा, यहाँ पे 4 है तो 9। ठीक है, ठीक है, ये उसकी क्या हो जाएगी, बचत हो जाएगी। अब देखिएगा और खेला कर दिया है, कह रहा है कि यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि हो जाती है, 18% की, एग्जाम में मैं रहता तो छोड़ के निकल जाता जी, 18% की क्या हो जाता, वृद्धि हो जाता। तो ये 118 की वैल्यू आपको निकालना है। जय हिंद से जय भारत, जय हिंद से जय भारत। अब इसमें गुणा करना है तो आप ऐसे कर लीजिए, 10 गुणे जैसे ये किया, और 9 गुणे 5 और गुणे में कितना 118। अब करेंगे इसमें 9 से करिए, तो 9 9 8 72 के 2 हासिल में लगेगा 7, और 99 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 106, 106 लिखिए, 99 में 7 जोड़ेंगे तो 106। अब इसमें आपको ये 0 लगा दो, इस 10 की वजह से, इसमें 5 से गुणा करना है तो 0, 5 दूनी 10 के 0, इसमें 6 5 30 1 31, और ये आपका 5 1 5। ये जो है आपका क्या हो जाएगा, आय वृद्धि के बाद, ये आय ही है लेकिन वृद्धि के बाद आय है, पूरा भर जाएगा। अभी और जगह की कमी पड़ जाएगी, सवाल ऐसा है तो मैं क्या करूं, और बड़ा बड़ा थोड़ा लिख भी रहा हूं। ये हो गया। अब कह रहा है कि व्यय में 20% की वृद्धि हो गई, तो ये वाला व्यय है, ये वाला।
अब इसमें 20% की वृद्धि कर दो, तो 20% का वृद्धि करोगे, इसका मतलब कि 6/5 की वैल्यू निकालना है। 20% का मतलब 6/5। अब इसको 5 से घटा दो, तो 5 7 35, और कितना बचेगा 4 3 5 8 40, 5 7 35, 5 5 25। अब इसी में 6 से गुणा करना है। अभी 6 5 30 के 0 हासिल में लगेगा 3, 6 7 42, 3 45 के 5 हासिल में लगेगा 4, और 6 8 48, 48 में 8 जोड़ोगे तो 4 जोड़ोगे तो 52 हासिल में लगेगा 5, और 6 7 42, 5 47, ये आपका हो जाएगा। अब कह रहा है ना कि ये जो है व्यय है, और ये जो है आपका क्या है, आय में वृद्धि के बाद है। तो कह रहा है कि तो उसकी बचत में वृद्धि बताइए। तो अब देखिए ये और ये अभी घटाना भी है, जरा ध्यान दीजिएगा। 3 ये 0 0 एग्जाम में करना मत इसको, लेकिन मैं कर रहा हूं क्योंकि मैं कमिटमेंट किया हूं कि सारा सवाल करूंगा, तो वो कर रहा हूं। कभी कभी छूट जाते हैं, कोई कोई सवाल मेरे को भी नहीं आता है, आप जानते हैं मैं अपने आप को धुरंधर नहीं समझता हूं। और ये देखिएगा, लेकिन हाँ कोई धुरंधर बनता है ना तो उसको मल देता हूं। कितना धुरंधर बनो, किसी से पढ़ के नहीं पढ़ा रहे होगे यार कि जादू से आसमान से टपक क्या है, बुद्ध हो तुम। अगर मैं बुद्ध नहीं तो तुम भी बुद्ध नहीं हो, बस इतना मैं जानता हूँ। हाँ मैं शुरुआत किया हूं, तो हो सकता है कभी नौछिटुआ टाइप का, मतलब नया नया लग रहा होगा आपको। नौछिटुआ का मतलब ये है कि नया आप टीचर लग रहा होगा, तो आपको विश्वास नहीं जमता होगा, लेकिन एक दिन सब लोग शुरुआत ही किए होंगे, और सब लोग ऐसे हिचकिचाते होंगे, कोई कोई प्रश्न छूट जाता होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? अब जरा देखिएगा, घटाएंगे तो ये आपका ये हो गया, यहाँ पर क्या बच गया, 11 था ना, तो 10 बच गया, तो 8 होगा। यहाँ पर कितना बच गया 2, तो 12, तो 5, यहाँ पे कुछ नहीं। तो अब देखो, अब कह रहा है ना कि इसमें व्यय में वृद्धि बताओ। तो व्यय आपका ये है, व्यय में ना वृद्धि पूछा है जी, कहीं गलती तो नहीं किए हैं जी। ये वाला और ये वाला का अंतर चाहिए, एकदम एकदम सही, ठीक है ठीक है। अब इसका अंतर चाहिए 56, और कितना है 25 है, तो ये देखो 25 होगा 50 में से, और ये आपका 2 होगा। 225 की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। 225 कहीं दिया है, 225 की क्या होगा, वृद्धि होगा। 225 की वृद्धि होगी, तो ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि इसमें, इस वाले में, और यहां पर जो ये वाला आया था इसमें, इससे ये वाला कितने की वृद्धि हुई, तो 225 की वृद्धि हुई। भाई मेरा लंबा चौड़ा सवाल था, लेकिन मैंने आपके सामने किया है, कोई आपको तिगड़ीबाजी कोई ट्रिक नहीं है, इसको ऐसे ही करना होगा। तो 60 है, 60 के बाद आप आइएगा 61 नंबर पे, लेकिन ध्यान रहे एग्जाम में कुछ चीजें छोड़नी रहती है, और वो छोड़ने वाला ऐसे ही प्रश्न रहते हैं। समझ रहे ना? एक आदमी अपनी मासिक आय का 30% बचत करता है, 30%, इसका मतलब है कि अगर उसकी आय 100 है तो बचत कर लिया कितना 30, तो खर्च कितना किया होगा 70। उसकी मासिक आय में 10% की वृद्धि हो गई, यानी कितना हो गया 110 हो गया, ठीक है। तो वह पिछली बचत से 20% अधिक बचत करता है। पहले 30 रुपया बचत करता था, लेकिन आप जानते हैं कितना करेगा, 120 बटे में 100, जय जय भारत जय। तो ये कितना 36 अब बचत कर रहा है, पहले 30 करता था अब 36 कर रहा है। तो कह रहा है कि उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि बताओ। तो ये देखो, जरा देखो, ध्यान दो, कितना की वृद्धि हो जाएगा। ये वाला तो बचत, क्या बोला है, बचत में तो खर्च में, हाँ खर्च का मतलब व्यय ही होता है, खर्च का मतलब व्यय होता है भाई मेरे। अब घटाओ इसको, तो ये आप देखोगे तो कितना होगा, 74 होगा, क्या 74 होगा, देखो 64 और 10 74 होगा, तो ये 4 40 64, हाँ 74। तो कह रहा है कितने की वृद्धि हुई, तो 4 की वृद्धि हुई, लेकिन किस पर, 70 पर, और गुणे में कितना 100। जय हिंद से जय भारत। कितना मिल गया 40, अब बटे में मिल गया हमको 7, दशमलव में आएगा 7 चौक 28, 4 कहाँ है, नहीं 7 5 35, सॉरी 7 5 35, यानी 5 आएगा, 5 कहीं है, 5 ऑप्शन नंबर ए में है, तो टिक लगा के आगे निकल जाओ, दूसरा कोई आएगा नहीं। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो ये जो है ऐसे ही करेंगे तो आपको समय की बचत होगी और आपको फायदा होगा। और कोई दूसरा तरीका अपनाएंगे तो 110% कह रहा हूँ कि आपको, और आप जानते भी होंगे यार, मैं कोई धुरंधर नहीं हूँ भाई, मैं भी पढ़ा हूँ, पढ़ के ही पढ़ा रहा हूँ यार। कोई ऐसा नहीं कि बुद्ध की तरह 6 साल मैंने इधर उधर भटका, उसके बाद से अचानक वृक्ष के नीचे बैठा और मैथ का पूरा ज्ञान हो गया, ऐसा नहीं है, किसी को नहीं होता होगा ऐसा। समझ रहे हैं? और जो लोग फेंकते हैं ना, उन पर विश्वास मत करिएगा, रियलिटी में रहिए। जब जब लोग दिखावा किए हैं तब तक उनको दुख हुआ है, तो दिखावा मत करिए। और आपने सुना हो कि जीवन में दुख है, जीवन में दुख है, दुख में दर्द है, दर्द में कष्ट है, कष्ट में मजा है, और मजे में सब है। तो आइएगा 61 के बाद 62 नंबर पे आइएगा। थोड़ा शाम को थक जाता है आदमी, दिक्कत ये है दिन भर काम रहता है,
और तन्वी अपने मासिक वेतन का 80% खर्च करने के बाद प्रति माह अपने वेतन में 5,000 की बचत करती है। 80% खर्च कर दी तो 20% की बचत की होगी। वो कह रहा है कि 20% नहीं, 5,000 है। अब क्या पूछ रहा है, तो उसकी तन्वी का वेतन बताओ। इसमें अगर तुम 5 से गुणा कर दोगे ना तो ये 100% हो जाएगा। हर चीज अपने आप में 100%। इसमें भी 5 से गुणा करोगे तो ये 25,000 होगा। अब 25,000 जरा देखो तो कहीं दिया है क्या? ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो 25,000 इसका आंसर होगा। समझ रहे हैं? जो सवाल आसान रहेंगे हम लोग जल्दी से चलेंगे। 62 के बाद 63 पे आइएगा। हरि के वेतन में से घर के किराए के रूप में 15% की कटौती की जाती है। शेष का, अच्छा शेष का कह रहा है, तो लास्ट में पूछा क्या है जरा आप देख लीजिए। तो उसका वेतन ज्ञात करिए। मान लीजिए कि हरि जी का वेतन x है। अब 15% कटौती हो गया तो 85% बचाए होंगे। शेष मतलब बचा जो। अब कह रहा है कि शेष का यानी इसी का 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दिए, तो इसमें से 20% खर्च कर दिए तो बचाए होंगे 80%। और शेष राशि का 10% उसकी चिकित्सा पर खर्च होता है। 10% चिकित्सा पर खर्च होता है, यानी 10% खर्च हो गया तो 90% बचा होगा। और अंत में उसके पास 42 जीरो कितना है? अंत में उसके पास ये बराबर का चिन्ह है, 42 84 जीरो आपके बचते हैं। तो बस इसी को हल कर दो, आंसर आ जाएगा। किससे कटा दो बताओ? हाँ देखो, पहले तो जीरो से जीरो कटेगा, जीरो से जीरो कटेगा, जीरो से नहीं, जीरो तो नहीं है, ये है, ये है, ये है। 9 से कटाइए, 9 पचे 45, 9 9 पचे 9 चौके 36, 6 बचेगा, 6 बचेगा ना, हाँ 6 बचेगा और 8, 9 7 63, 5 9 6 54 जीरो। 9 का काम हो गया। 8 से भी कटा दो, पक्का कटेगा क्योंकि दशमलव में नहीं है। तो 9 9 8 8 5 8 से 48, 8 पचे 40, पेन चेंज कर ले रहा हूं मैं, 8 पचे 40, 8 9 72, 8 पचे 40, ये हो गया। और इसको कटाइएगा तो ये 17 होगा, और ये आप कटाएंगे तो 20 होगा। 17 तिया 51, 17 से ही कटेगा तो 3 बार में जाएगा। 17 तिया 51 और 17 17 17 पचे 85, 17 पचे 85, 5 होगा। अब देखिए क्या बचा, x अगुणे 1/20 अगुणे 1/100 और बराबर में 35। 35 दूना 70, 70 देखो तो कहीं दिया है, जीरो और कुछ ना समझते हैं। 70 70 ऑप्शन नंबर ए में है, सब में 70 है तो डरने की जरूरत है। 35 दूना 70 और 1 2 3 जीरो, उसके पीछे 3 जीरो लगा दो तो 70 हो गया। 3 जीरो चिपका दो तो 3 जीरो चिपका दिया। यही देखिए आपका 70,000 है। तो बस कटाना था, सब कट भी रहा था खूब मजे में। तो आइएगा नेक्स्ट पे चलते हैं। 63 के बाद से हम लोग 64 नंबर पे। पिछले वर्ष रंजन का मासिक वेतन रंजन का मासिक वेतन इतना था, और वह इस वर्ष मासिक वेतन का 38,640 है। इस वर्ष पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में इस वर्ष रंजन के मासिक वेतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करिए। प्रतिशत वृद्धि। फोन आ रहा है, मेरे बड़े भाई श्री हैं, और अगर फिर दोबारा आता है तो मैं उठा के 1 सेकंड आपका टाइम लूंगा, मैं बोल दूंगा क्लास ले रहा हूँ, ठीक है? मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप समझ रहे होंगे। देखिए कह रहा है ना कि पहले 34 था, अब 38 हो गया, कितना की वृद्धि हुई? अब वही वृद्धि प्रतिशत में पूछ रहा है, तो 38,640 है, और यहाँ पे 34 और ये जो है आपका 500 है। घटाओ देखो तो कितना की वृद्धि हो रहा है, 0 4 1 4, यानी 4,140 का वृद्धि हुआ। लेकिन किस पर? तो 34,000 वाले पे, 34,500 पे, अगुड़े में कितना 100। अब जरा देखो इसी को काट पीट कर लो। जय हिंद से जय भारत, जय हिंद से जय भारत। अब देखो 5 दूना 10, या तो इकाइयों का स्थान पे 2 होगा, नहीं तो आपका कितना होगा, 8 भी हो सकता है, 8 पचे 40, 4 भी हो सकता है, इकाई स्थान पे कह रहा हूं। और अब मतलब यही सब होगा, एक तो होगा नहीं, 2 होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 हो सकता है, फिर 6 होगा। तो यही में से कोई इकाई स्थान पे आएगा तो आंसर होगा। इकाई स्थान पे आप जरा देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी में 2 है, 2 पे टिक लगा दीजिए। इसमें से देखिए कोई नहीं है। आप कहेंगे कि 0 होगा, 0 भी हो सकता है, लेकिन ये देखो अगर 2 बार जाएगा ना तो 3 दूना का 6 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था?
3 दूना का 6 होना चाहिए, लेकिन 4 है, एक के बार जाएगा, इसीलिए आप टिक लगाएंगे क्या चीज पर, 12% पर। भाई इतना तो आपको गेम खेलना ही होगा। 12% आपको आंसर होगा, 12% पे आप टिक लगाएंगे। ठीक है, 64 के बाद हम लोग चलेंगे 65 नंबर सवाल पे। चीजें अगर समझ में भाई मेरे आ रही है तो जहां पे भी हैं थोड़ा सपोर्ट बनाइए यार। आप मेरी शक्ल सूरत देखिए, बहुत मेहनत हो रहा है, सच में बता रहा हूँ रियलिटी। भले आपको वीडियो लग रहा होगा कि 2-2 3-3 दिन पे मिल रहा है, लेकिन उसका एक मेजर कारण है, लेकिन मैं यहाँ पे बताना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि कोई मतलब नहीं, आप दिल से जुड़े ही नहीं हो अभी। जब दिल से जुड़ जाओगे थोड़ा फैन फॉलोइंग हो जाएगी। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे फॉलोइंग बनिए, आप मेरे दोस्त मित्र मेरे भाई बनिए आप, और जब हो जाएगी तो थोड़ा बात करूंगा, झूठ भी बोलूंगा तो अच्छा लगेगा, अभी सच भी बोलूंगा तो झूठ जैसा ही लगेगा, क्योंकि जानते हैं दुनिया उगते हुए सूर्य की प्रणाम करती है। अब हम लोग तो उस टाइप का भी दिख नहीं रहे हैं, तो इस टाइप से। लेकिन मैं 110% कह रहा हूँ भाई मेरे, जितने भी आपको बड़े बड़े टीचर्स दिख रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, किसी की शिकायत नहीं कर रहा हूँ, किसी से मेरा वो नहीं है, क्या बोलते हैं, कंपटीशन नहीं है, क्योंकि वो लोग और मेरे में बहुत अंतर है। लेकिन मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि जो लोगों को आप देख रहे हैं ना किसी ऊंचाई पे सूर्य की तरह जो लोग चमक रहे हैं, शुरुआत में सब लोग मेरे जैसे ही होंगे, या मैं लिख के कह रहा हूं मेरे से थोड़े से कम हो सकते हैं, या थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं, या मेरे जैसे होंगे। यही 3 कंडीशन होगा, तीनों कंडीशन से कोई बाहर नहीं। ऐसा नहीं कि मैं कम जानता हूं या वो लोग बहुत ज्यादा जानते होंगे, ऐसा नहीं। शुरुआत सबकी हिचकिचाहट से ही होती है, लेकिन धीरे धीरे देखिए बहुत बेहतरीन हो जाता है। किसी एक आदमी का पहला वीडियो देख लीजिएगा, कितना दिक्कत हुआ हो, कैसे परेशानियों को मतलब चेहरे पे झलकती हो परेशानी, लेकिन बाद में अंतिम वीडियो देखिएगा कैसे चमक चमक के आदमी बाहर निकल के आता है। तो थोड़ा सपोर्ट बनाइए, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप समझेंगे, रिक्वेस्ट है आपसे। 65 नंबर सवाल को देखिएगा। घर वाले भी परेशान किए हैं और आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट नहीं बना रहे हैं। घर वाले कह रहे हैं कि मान जाओ नहीं तो शादी कर देंगे, मान जाओ नहीं तो शादी कर देंगे, और अभी वैसा कंडीशन नहीं है मेरे भाई कि वो किया जाए। थोड़ा सा मैं बच रहा हूँ, एक ऐसे 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 ऐसे, रुकिए थोड़ा रुकिए। मतलब वही कह रहा हूं, मैं कहना नहीं चाह रहा हूं, कहूंगा तो शायद आपको। विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है। देखिए आप ही लोग हैं दिन भर, आप ही लोगों जब तो शेयर थोड़ा सा कर देते हैं, क्या करें। 80% खर्च कर देता है, 80% उड़ा दिया, बड़ा टाइट कर दिया जी। उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई और व्यय में, अच्छा ठीक है, ऐसा सवाल हुआ था, क्या कंडीशन इसमें लगेगा, तो कंडीशन वही लगेगा कि अगर मान लीजिए कि जो भी आदमी है उसकी आय 100 होगी, तो फिर कह रहा है कि 80% खर्च कर देता है, तो खर्च कर दिया कितना, 80 इसमें से खर्च कर दिया, 80 खर्च कर दिया, तो बचाया कितना होगा आप अपने से समझिए। तो बचाया होगा 20 न जी, 80 जब खर्च कर दिया तो बचाया होगा, बचत यानी लिख देता हूं बचत, बचत होगा 20। ये हो गया। कह रहा कि उसके आय में 25% की वृद्धि, तो 25% की वृद्धि होगी तो 125 होगा, और उसके व्यय में, यानी व्यय का मतलब खर्च में 15% की वृद्धि होती है, तो इसका 15% कर लो। 80 का 115 बट्टे में 100, आप जरा ध्यान लगाओ, ये देखिए 23, 23 5 115 और 20, 20 चौके 80, 23 चौका 92, 92 हो गया। ये यहाँ से 80 से 92 हो गया। कह रहा है कि तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो ये बचत है, तो यहाँ पर भी इसमें से घटाएंगे तो बचत होगा। 8 इधर है और 25 उधर है, तो 33 का होगा। तो कितने की वृद्धि हुई, तो 13 की वृद्धि हुई, लेकिन किस पर, तो 20 पर। अगुड़े में कितना, 100 परसेंटेज निकालना है। ई कटेगा 5 में, 13 5 65, और 65 जहां पे होगा उस पर आप टिक लगा के आगे निकल सकते हैं। तो आप 65 ऑप्शन नंबर डी में है तो डी पे टिक लगाइए। समझ रहे हैं, आसान सवाल था। आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 65 के बाद से 66 पे ए और बी दोनों के वेतन का योग दे रखा है। ए और बी है, दो लोग हैं, ए और प्लस में बी है, दोनों का वेतन का योग जो है कितना है आपका, 43 है। कह रहा है 4300 है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है, 95% खर्च करता है, और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उनकी बचत राशियां समान है, इसका मतलब यह है कि ए का बचत कितना होगा, 5% बराबर है बी के 80% खर्च, तो 20% बचत, इसके बराबर है, वो बोला है सवाल में। अब देखिएगा, ये जय हिंद से जय भारत होगा, ये से ये कटेगा 4 बार में। अब देखिएगा ए अब बट्टे में बी बराबर 4 बट्टे में 1 आ गया, तो दोनों का योग कह रहा है कि 5 है, लेकिन वो कह रहा है कि कितना है, 4300 है। एक यूनिट की वैल्यू 43 दूनी 46 86 होगा, और 1 जीरो इसी में होगा। हमसे क्या पूछा है,
कह रहा है कि ए का वेतन तो यही है, ए का वेतन तो 4 है, देखिए 4 यूनिट आया है, तो इसी में 4 से ए का वेतन हो जाएगा, इसी में 4 से आप गुणा कर दीजिए तो 0 छक्का का 24 के 4 हासिल लगेगा 2 और 32 34, ये आपका 34 40 होगा। 34 40 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगा दीजिए। जैसा बोला है वैसा ही मैं किया हूं। थोड़ा सा आप 1 सेकंड रुक जाइएगा, मैं थोड़ा सा पानी लूंगा, कोई है नहीं अभी, और इस वजह से वीडियो ठीक चल रहा है ना, क्वालिटी भी तो एकदम बेहतरीन है। और यहाँ पे ठंडा पानी भी मेरे को मिला है आपकी बात। और आइएगा नेक्स्ट सवाल पे, 66 के बाद 67 नंबर पे चलते हैं। 67 नंबर पे जब हम चलेंगे तो कह रहा है कि रवि मोहन के वेतन से 20% अधिक है। कोई बात नहीं, रवि है यानी आर है, रवि है यानी आर है, और मोहन है मतलब एम है। 20% मोहन के वेतन से 20% अधिक है। 20% की वैल्यू कितना होगा, 1/5। अगर इसकी वैल्यू 5 है तो ये 6 है, कह रहा है यदि मोहन का वेतन ये है, तो मोहन का वेतन दे रखा है 16,000। एक का मतलब कितना होगा, 32 5 160 होगा, तो 32 जीरो होगा। कह रहा है कि रवि का वेतन बताइए, रवि का वेतन इसमें गुणा करिएगा तो ये आपका 32 गुणे में 6 होगा, 32 छक्का 192। अगर 32 का टेबल याद होगा, 192 जरा देखेंगे कहाँ है, 192 ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी पे। ये सब सवाल आसान है, तो हम लोग जल्दी जल्दी चलेंगे। आइएगा, बीच में थोड़ा सा बात भी कर देता हूं, तो शायद आपको लगेगा कि वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन कोई छोटा सवाल आएगा तो मैं उसमें मेकअप कर देता हूं, अपने कोशिश 100% देता हूं। आइएगा, अशोक भाई अपनी मासिक आय का 10% व्यय करते हैं, ठीक है, प्रति माह 5400 रुपए की बचत करते हैं। भाई मेरे एकदम आसान बात हो गया, मतलब 10% खर्च कर दिया, मतलब 90% बचाया, लेकिन बचाया कितना, 5400। तो ये 0 से 0 कटेगा, 9 छक्का 54 60 हो गया। 1% की वैल्यू 60 है, तो 100% की वैल्यू, यानी इधर 2 जीरो चिपकाए हो तो इधर भी 2 जीरो चिपका दो, यही आपका आंसर है 6। क्योंकि आय ही पूछ रहा है कि उसकी मासिक आय बताइए, 6000 पे टिक लगाएंगे। आइएगा 78 के बाद से हम लोग चलेंगे 69 पे। मारिस भोजन पर अपनी आय का 75% खर्च करता है, भोजन पर 75% खर्च करता है, और करता था, उसे 1000 रुपए की वेतन वृद्धि मिली। अरे यार, ओहो, एक 1000 की क्या मिली, वृद्धि मिली, ठीक है, लेकिन उसे खाद्य वस्तुओं पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया। नतीजतन भोजन पर उसका खर्च गिरकर 20% हो गया। उसकी प्रारंभिक आय ज्ञात करिए। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है भाई, क्या कह रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या। मारिस भोजन पर अपनी आय का 25% खर्च करता है। चलिए कोई बात नहीं, करते हैं। भोजन पर 25% खर्चा, मतलब आय, अगर मान लीजिए अगर आय x है तो खर्च भोजन पर कितना होगा, x का 25% क्या करता है, खर्च करता है, ये वाला खर्च कर देता है। तो इसको आप ऐसे कर देंगे 1/4, तो x/4 वो भोजन पर खर्च करता है। करेक्ट, उसे 1000 रुपए वेतन में वृद्धि मिली, 1000 रुपए वृद्धि हो गई, तो आपका कितना हो जाएगा, x प्लस, अभी दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं ऐसे नॉर्मल तरीके से कर रहा हूं, देखूंगा अगर कुछ आ जाएगा तो। कह रहा है कि इतना हो गया, लेकिन उसने खाद्य वस्तुओं पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया, मतलब यही का यही रहने दिया। भोजन पर उसका खर्च गिरकर 20% हो गया। अब देखिएगा, x प्लस 1000, पता नहीं भाई, 20%, 1000 का 20% बराबर कह रहा है कि x/4 है। ये से ये कटेगा 5 बार में, अब इसी को हल कर लो, आंसर पक्का आ जाएगा। 4x अब प्लस में 4000, ये तिरछा गुणा कर रहा हूं, बराबर में ये इधर करेंगे तो x बराबर में, ये उस तरफ जाएगा तो x हो जाएगा, इधर बच जाएगा 4000। तो कह रहा है उसकी प्रारंभिक आय ज्ञात करिए। भैया जी, प्रारंभिक आय आपका 4000 है, तो 4000 पे टिक लगा दीजिएगा। कुछ नहीं था, नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं हम लोग।
है ना। तो आसान ही था, दिमाग काम नहीं कर रहा था, शायद ठंडा पानी की वजह से दिमाग ठंडा पड़ गया होगा। तो 69 के बाद आएंगे हम लोग 70 नंबर पे, एकदम आसान था। अरुण की आयु, बाला की आयु क्या, 150 है। तो आइएगा जो नाम है वो लिखना पड़ेगा, अरुण है, बाला है। बाला की आयु की, अगर बाला की आयु 100 है तो ये कह रहा है कि ये कितना है, 150 है। ठीक है। अब कह रहा है कि चंदू की आय, यानी चंदू की आय, अरुण की आय, यानी इससे यहां पर लिख देता हूं मैं अरुण और ये लिख देता हूं चंदू। तो कह रहा है कि चंदू की आय अरुण की आय की 120 है। अरुण की आय का, अरुण अगर 100 है तो ये 120 है। अब इसी में सेटिंग कर लीजिए। कह रहा है कि यदि अरुण, बाला और चंदू की कुल आय दे रखी है तो ये करेंगे तो 6 होगा, ये करेंगे तो 5 होगा, ये करेंगे तो 50 दूनी 50 तिहैया। अब देखो ए बी और सी, मतलब अरुण है, बाला है, चंदू है। ए कितना है तो 3 है, और यहाँ पे बी कितना है, 2 है। ए यहाँ पेन चेंज कर लो, ये रेशियो में चला गया, ये 5 है और ये वाला 6 है। अब देखिएगा, अगर यहाँ पर ये 5 है तो इधर मतलब बराबर करना है ना, क्योंकि वही आदमी है, तो बराबर कैसे होगा, तो इसमें आप 5 से गुणा कर दीजिए तो इसमें आपको 3 से, तो इसमें भी आपको 5 से, तो इसमें भी आपको 3 से। अब ये बराबर हो गया, तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा। तो तीनों की आय देखो, जोड़ो कितना होगा, 25 और 43, तीनों की आय मिलकर कितना हो गई, 43। वो कह रहा है 43 नहीं है, वो 86 और 3 गो जीरो है। एक यूनिट बन गया कितना, 2000, 2000, क्योंकि 43 दूनी 86 होता है। तो चंदू की आय, चंदू की आय कितनी है, 18 है, तो इसमें चंदू लिखिएगा, चंदू, चंदू बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणे 18 बराबर में 36,000। 36,000 देखिए तो कहीं आंसर में दिया है, 36,000 पे टिक लगाएंगे आप, 36,000 ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, सवाल में कुछ नहीं है। ये रेशियो वाला प्रोसेस अगर आप जानते हैं तो आसानी से कर लेंगे। तीनों का आय दे रखा है और हमने तीनों के आय का रेशियो निकाला, तो आय के रेशियो को मैंने ऐसे जोड़ लिया, ऐसे तो आप करते ही होंगे, नए जमाने चल रहे हैं, एक्स अब कौन लेता है, समझ रहे हैं। एक्स को धीरे धीरे लोग भूल रहे हैं, क्योंकि जब तक आप एक्स को भूल नहीं पाओगे, आप दूसरे आदमी को आप आने नहीं दोगे तो जीवन आपके आगे बढ़ेगा नहीं। और मैं 110% कह रहा हूं, जीवन में आप आगे बढ़ो, समझ रहे ना, किसी एक आदमी के लिए टिक के मत रहो कि नहीं एक्स के लिए हम रहेंगे, और सारे आपके एबीसीडी में अल्फाबेट में मतलब लेटर है, उस पर भी जरा ध्यान देना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे जैसे ही होंगे, मेरी बात आप समझ रहे होंगे। सबके पास अपना अपना एक्स होगा, तो थोड़ा सा आप आगे बढ़िए, अगर है तो बढ़िया है, नहीं है तो एकदम बढ़िया है। 70 के बाद 71 नंबर पे आइएगा। आप ऑफलाइन में बच्चे जो जुड़े रहते हैं, थोड़ा सा उनको मेरी बातें समझ में आती हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा इधर उधर कभी कभी बोलता हूं। कह रहा है कि सोमनाथ की वार्षिक आय लंबा चौड़ा दे रखा है 24 है, ये समझ लीजिए, और प्रत्येक माह वह अपनी आय के लिए, प्रत्येक माह अपनी आय के लिए 40,000 की ईएमआई भुगतान करता है। उसकी मासिक आय का कितने प्रतिशत ईएमआई में व्यय होता है। उसका वार्षिक आय दे रखा है, तो पहले मासिक निकाल लो। 24 कई गो जीरो है जी, 5 गो जीरो, 1 2 3 4 5, अब बटे में 12, तो ये आपका हो जाएगा मासिक आय। मासिक आय ये सब आपको नहीं एग्जाम में लिखना है। मासिक आय तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 2 लाख रुपया महीना कमाता है। बहुत लंबा चौड़ा कमा रहा है भाई, बहुत बढ़िया सोमनाथ जी। और कह रहा है कि 40,000 ईएमआई में भरता है, तो कितना परसेंट ईएमआई है, तो आप जरा देखिएगा, 40,000 ईएमआई है कितने पर, तो 2 लाख में, 5 जीरो अगुड़े में 100, 2 जीरो तो इधर जय हिंद जय भारत हो जाएगा, और 3 जीरो ये जय हिंद जय भारत कर देगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। 20% कहीं दिया है तो 20% पे टिक लगा दो यार, ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, कोई रस्सी नहीं है, सवाल बस करना था, है कि नहीं। आइएगा 71 के बाद हम लोग चलेंगे 72 नंबर पे। औसतन मीनू अपने मासिक वेतन का 15% खरीदारी, रेस्तरा और मॉल में जाने का पर उपयोग करती है। 15% काम में करती है। शेष 40%, शेष 40% घर के खर्च में उपयोग करती है, शेष जो भी है उसका 40%, और 45% उसकी बचत में जाता है। यदि एक महीने में वो घर पर इतना खर्च करती है, घर पर, तो उसकी वार्षिक आय बताना है। वार्षिक आय बताइए,
मासिक वेतन का 15% रेस्तरां पर खर्च करती है, यदि वो एक महीने में घर पर इतना खर्च करती है। हाँ हाँ हाँ, यहां पर दे रखा है, लिंक यहां पर है कि घर पर 40% खर्च करती है, तो 40%, ये कह रहा है कि 40% नहीं है, ये 40,000 है, 40,000 है। तो आप जरा ध्यान दो कि ये इससे कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, 1% की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1,000। तो 100% की वैल्यू आप इसी में कर लो, 100, 1 2 3, 1 2, पहले से 3 था और 2 जोड़ दो ये। अब कह रहा है ना कि ये आपका मंथली है, वार्षिक बताना है तो 12 से गुणा कर दो, 12 लाख होगा, 12 लाख वो घर पे खर्च करती है, तो 12 लाख कहीं दिया है, 12 लाख ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो सी पर टिक लगाएंगे। मेरी बात आप समझ रहे हैं, एकदम आसान है। अब आइएगा, अब हम चलेंगे क्या चीज पर, 72 के बाद 73 नंबर पे, दिख रहा है ना जी आपको, 73 नंबर पे आइएगा, बढ़िया लगेगा तो आप थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा। सीमा की वार्षिक आय 1.5 लाख है, 15 लाख है कि कितना, 15 लाख है, हर महीने वह 30,000 की ईएमआई देती है, वार्षिक दे रखा है वो, तो कह रहा है कि उसकी मासिक वेतन का ईएमआई, फिर अभी हुआ था, देखिए ये 15 लाख रुपया वो वार्षिक कमाती है, 3 2 5, ठीक है ना, इसी में मंथली निकाल लो तो 12 से भाग हो जाएगा, तो ये मंथली निकाल दीजिए कितना बार होगा, देखिए तो करने से कोई फायदा होगा, 12 कने 12 कटेगा कि नहीं, कट तो जाना चाहिए, 12 कने 12 एक बार में जाएगा, और कितना बचेगा, 3 जीरो, तो 12 दूनी 24, 12 5 60, और 60 हो गया, 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, तो ये जो है उसका मंथली है, मासिक आय हो गया, क्या हो गया, मासिक आय, 12 से भाग दे दिया तो मासिक आय निकल गया। अब ये मासिक आय है, और कह रहा है ना कि महीना वो 30,000 खर्च करती है, तो यही ईएमआई पर खर्च करती है 30,000, तो 30,000 अब बटे में ये मासिक, 00 000 और गुणे में 100, जीरो इधर उधर होगा तो हम लोग समझ लेंगे, ये से ये कटेगा, अब ये कटेगा क्या, ये देखो ये हो तो गया, अभी मैं बताया कि इसमें 1,000 तुम देख रहे हो क्या, 3 जीरो का मतलब 1,000 है, तो 8 बार में कटेगा, 3 बचा है, 24% होगा, तो ये जो है आपका 24% आंसर होगा, तो 24% ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है। भाई मेरे ऐसे देखिए, ये जरा बात को समझिएगा, यहाँ पर ना 3,000 लिखा है, तो 3,000 का मतलब क्या, 3 गुणे 1,000, और नीचे आपका कितना है 125, तो ये याद रख लीजिए कि ये 8 बार में कटता है, तो 8 तरीके 24, यही तो 24 लिखा हूं, मेरी बात आप समझ रहे हैं कि नहीं। तो आइएगा 73 के बाद हम लोग चलेंगे 74 नंबर पे। 74 नंबर जरा देखा जाए क्या सवाल है। सुनैना किसी निजी कंपनी में कार्य करती है, ठीक है, और उसकी वार्षिक आय में 3 लाख, वार्षिक आय 3 लाख है, बाप रे बाप, 3 लाख रुपया वार्षिक है, हाँ ठीक है, वार्षिक 3 लाख है, मुझे लगा मंथली है। उसके पास एक नई और एक पुरानी गाड़ी है, 3 लाख रुपया है उसका मंथली, 3 लाख है मतलब 4 5 6, ठीक है, 3 लाख रुपया है, एक नई गाड़ी है एक पुरानी गाड़ी है, कह रहे उसकी आय का 5%, ये जो आय है 5% गाड़ी के रख रखाव में, वो भी नई गाड़ी के, तो इधर कर लो ये नई है, और इधर कर लो ये पुरानी है, पुरानी है, और 5%, तो 30, 1 2 3 4 5 6 का 5%, 3 लाख का 5% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 5 15,000, 15,000 तो खर्च करता है वो नई गाड़ी पर, और पुरानी पर नई व्यय से, नया से 2% एक्स्ट्रा खर्चा करता है। इसका मतलब ये है कि जो ये 3 है, सॉरी 3 लाख है, हाँ इसी का अब 5% नहीं, इस पर 7% खर्च करता है, तो ये से ये कटेगा, ये से ये कटेगा, तो 7 तरीके 21 और 3 जीरो लगा दे, 21,000। तो कह रहा है कि दोनों गाड़ियों के रख रखाव में कुल खर्च बताइए, तो जोड़ दो 1 2 3, तो 1 2 3, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 करे अब आइएगा ध्यान दीजिएगा, 36 होगा, 36,000 पे टिक लगेगा ऑप्शन नंबर बी में, समझ रहे हैं। तो ये जो है आपको कुछ करना नहीं था, नई पुरानी गाड़ियों पे खर्चा कर रहा है पैसा, इस पे मैंने निकाला तो 15,000 खर्च कर रहा है,
और इस पर मैंने मेहनत करके निकाला तो 21,000 खर्च करता है। दोनों को कह रहा है कि पूछ के बता, मिला के बताओ कितना खर्च किया, तो 36,000 खर्च किया। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 74। अब हम लोग आएंगे 75 नंबर पे। 75 नंबर पे मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा सवाल दूं, लेकिन अभी थोड़ा सा 1-2 दिन मुझे टाइम दीजिए आप, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। वीडियो तो रोज जाएगा आपसे, मैं वादा तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोशिश करने की कोशिश करूंगा, है ना, डेली देने का। कारण है थोड़ा सा पारिवारिक अभी चल रहा है, थोड़ा सा मानसिक भी परेशान हूँ मैं, लेकिन इन सब चीज़ों को आपसे शेयर करने का कोई मतलब नहीं है। आवाज़ चल रहा है ना जी, नहीं मतलब है, मतलब ये है कि आपको मुझे बस वीडियो देना है, ठीक है, बस। प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर और शेष का 60% घरेलू व्यय पर, यदि वह प्रत्येक माह इतना की बचत करती है। भाई मेरे सुनिएगा, अगर उसकी आय x है, आय पूछता है ऐसे सवाल में, x है और 30% खर्च कर दी तो 70% बचाया होगा। अब कह रहा है और शेष का 60% घरेलू व्यय में खर्च करती है, तो 60% जो खर्च कर दी बच कितना हो गया होगा, 40%। और कह रहा है कि बचा रही है वो कितना, 6300। अब देख लो, बस इसी को देख लो। जय हिंद से जय भारत, जय हिंद से जय भारत। 7 9 63 000। अब आप इसको कटाइएगा, ये कटाइएगा तो 25 बार में कटेगा, और x बराबर 25 9 225, और ये आपका कितना 000, 225 कहीं दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में 225 दिखा। तो ये जो है आपका इसका आंसर कितना होगा, 225 होगा। तो इस वाले वीडियो में भाई रिक्वेस्ट है, नम्र निवेदन है आपसे, इस वाले वीडियो में इतना ही रहेगा। उसके बाद से हम लोग मिलेंगे 100 तक पहुंचेंगे, 75 से 100 तक नेक्स्ट वाली वीडियो में। थोड़ा सा भी वक्त मुझे नहीं मिल रहा है, समझ रहे हैं ना, किसी की नजर लग गई है, इस वजह से थोड़ा सा परेशानी बढ़ रही है, और क्या करिएगा, काले लोगों पे भी नजर लग रही है आजकल। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप दुआ करेंगे कि मैं जल्दी से जो है अपनी परेशानियों से जो है आगे निकल जाऊं, बढ़ जाऊं। और यही लाइफ है यार, करना है, आगे बढ़ना ही है, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। मेहनत के अलावा हम लोगों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। देखिए, गरीब आदमी के लिए ना 2 ही उसकी पूंजी है, एक मेहनत और एक ईमानदारी। उसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है भाई। आप मेहनत करो और ईमानदारी से करो, यही 2 चीजें हैं। ईमानदारी 100% आप में होनी चाहिए, और मेहनत तो एकदम 100% मेहनत भी होना चाहिए। ऐसे हम लोग इसी तरीके से मैं जुड़ा हूँ, और जिनसे भी मैं जुड़ा हूँ, कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता है कि मैंने किसी को चीट किया है। ये मैं दिल से कह रहा हूँ, और मुझे इस पर गर्व है एकदम से। मुझे वो क्या बोलते हैं कि मतलब मैं अपने आप पे इस चीज को वो करता हूँ कि मैं किसी के साथ कोई छल कपट ऐसा कुछ नहीं किया है जीवन में कभी भी। और मैं आपसे एकदम आपको उम्मीद देता हूं, मतलब एक आपसे वादा करता हूं कि आपसे भी मैं कोई वो नहीं करूंगा। थोड़ा सा छुट्टियां जैसे ही आएंगी मई में, मुझे लग रहा है कि छुट्टियां कंफर्म हो जाएंगी। बेहतरीन हम लोग बहुत बेहतरीन जॉब करते हैं, तो छुट्टियां मई में हो जाएंगी। और मई में जब छुट्टियां जैसे ही होंगी, मैं आपको वीडियो 110% दूंगा, डेली दूंगा। एक दिन में शायद एक चैप्टर खत्म कर दूं, या 2 दिन में एक चैप्टर खत्म कर दूं, ऐसे, क्योंकि मेरे पास कोई काम उस समय नहीं रहेगा। अभी बहुत सारा काम है, कहना कम है, कम कहूंगा, ज्यादा आप समझ लीजिएगा। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, बाकी चीजें कल।